का जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो 16 तारीख के पहले शिफ्ट में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपका 15 तारीख तक हो गया। 16 तारीख के पहले शिफ्ट में हम करवाने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। असत्य कथन कौन सा है? हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ संकर उपज वाली किस्म, मतलब इसका फुल फॉर्म है, HYV का फुल फॉर्म है हाइब्रिड यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, और दूसरा क्या है? परती छोड़ना, जिसे फ्लोइंग कहते हैं, भूमि को कुछ समय तक बिना जोते छोड़ने की एक प्रथा है ताकि यह अपना उपजाऊपन फिर से प्राप्त कर सके। तो ये केवल एक ही सही है। असत्य मतलब एक ही असत्य है और दूसरा वाला सही है। ठीक है, असत्य की पहचान करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जो है कोलकाता में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? कोलकाता में शुरुआत की थी पहली बार में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे नाबार्ड का गठन शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था, सही बात है। नाबार्ड 1980 में अस्तित्व में आया, ये गलत है। नाबार्ड जो है 1980 में नहीं आया था। ठीक है, इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, यह सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में क्या बनाया था? किस पद पर नियुक्त किया था? काजी के पद पर नियुक्त किया था। काजी के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, इस समय के प्रधानमंत्री के जैसे होता है, काजी के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, उसके बाद में इब्न बतूता को उसके बाद में कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाए गए थे? तो 1970 के दशक में बनाए गए थे मोहम्मद यूनुस द्वारा, जो कि इस समय जो है मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के PM हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा में कितने सीट अधिकतम होने चाहिए? राज्यसभा में 250 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें मतलब दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन शामिल होते हैं संसद के। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्मिका एक चौकोर बौद्ध रेलिंग है। हर्मिका क्या है? हर्मिका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म के जो ऊपर होती है ना, ऊपर यहाँ पे होती है हर्मिका, इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, बौद्ध रेलिंग है जिसमें से एक सैप निकलता है और जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। ठीक है, एक चौकोर जो है बौद्ध रेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में जो है सबसे अधिक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते हुए चलिएगा कि देखिए, जनसंख्या का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हरित क्रांति का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 11, 1991 में नई आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ था? क्या नहीं हुआ था? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि नहीं हुई थी, और ये तीनों हुआ था। ठीक है, तीनों हुआ था। विश्व व्यापार में निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अंतर्वाह में वृद्धि हुई थी, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? फुगड़ी नृत्य तो गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है फुगड़ी नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। कौन है? चेतन भगत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? तो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो गंभीरा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। बिहार का झिंझिया है।
ठीक है, विदेशिया है इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 16 है 3000 मीटर स्टीपल चेज में रेस में कुल कितने जंप होते हैं? तो टोटल 35 जंप होते हैं 3000 मीटर में। क्वेश्चन नंबर 17 टैरिफ और व्यापार संबंधित सामान्य करार को 1947 में, कब 1947 में औपचारिक रूप से दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा मुख कैंसर का प्रेरक कारक है? तो कौन सा मुख? तंबाकू है। क्या है? तंबाकू है, मुख कैंसर का तंबाकू है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 19 निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में स्थायी उत्पादन में सहयोग करना है? तो किस योजना का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है कि अगर किसी किसान का मतलब बाढ़ के कारण या किसी के कारण जो है उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसको जो है मदद करना, उसका वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? किसने? आंद्रे अगासी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी या फार्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? तो मृणालिनी साराभाई थी, मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उसके बाद में मृणालिनी साराभाई, ठीक है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? हर्षवर्धन तो पुष्यभूति के राजा थे, पुष्यभूति वंश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। कब? अनुच्छेद 37 में। क्वेश्चन नंबर 25 है 1824 में जेम्स प्रिंसप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो इलाहाबाद में, इस समय प्रयागराज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग बढ़ई के लिए किया जाता था, बढ़ई के लिए किया जाता था। ठीक है, तक्षण मतलब बढ़ई। क्वेश्चन नंबर 27 है मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, 3 प्रकार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले आर.एच. व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आर.एच. व्हिटकर ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है मुराद अली एक प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। कौन है? मुराद अली सारंगी वादक हैं। बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया हैं। उसके बाद में पन्नालाल घोष हैं। ठीक है, तबला वादक कौन है? तबला वादक कौन है? आप लोग बताइएगा, तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में भगवान शिव को समर्पित नावला एक धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो नावला कांगड़ा। ठीक है, किस शहर में? कांगड़ा शहर में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार का एक अभियान है जो भारत में जागरूकता पैदा करने और लड़कियों के लिए, किसके लिए? लड़कियों के लिए लक्षित कल्याण सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, योजना का 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और प्रधानमंत्री योजना का अक्सर करके आ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नवीन सर का जो बुक लिए हैं उसमें उसी का योजना ज़्यादा करके आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है श्री नारायण गुरु जो एझावा जात के थे ने आधुनिक राज्य केरल में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ पे? केरल में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। और उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, वो कल आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? 1943 में इनको जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रत्येक कबड्डी मैच में देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो अधिकारी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 अधिकारी होते हैं। उसके बाद खिलाड़ी कितने होते हैं कबड्डी में? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी लगभग होते हैं, 7 खिलाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है
भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो यह पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों को प्रतिक्रिया में शैलों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो उसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक भूविज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 37। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नीति आयोग जो है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो हैं पीएम होते हैं। ठीक है। नीति आयोग कब बना था? 2015 में बना था। योजना आयोग का जब मतलब हटाया गया था तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुम्मर जो एक शराब बनाने वाला था, उसको दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वे इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे। तो कौन थे वे? जुबिन मेहता थे। कौन थे? जुबिन मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? तो HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है। ये अनिवार्य विशेषता। तो यहाँ पे देखिए हरित क्रांति का दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्यमंडल की सीमा क्या है? मध्यमंडल जिसे मीसोस्फीयर कहते हैं, इसकी सीमा है 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आप लोग बताइएगा। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो मेघालय के लोकप्रिय नृत्य हैं। कहाँ के? मेघालय के लोकप्रिय नोंगक्रेम और लाहो हैं। ठीक है। बेहदीन खलम है, यहीं का मेघालय का ही है। आगे देखते हैं, असम का सात्रिया है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को किस नाम से जानते हैं? वालेर कहते हैं। वालरे कहते हैं। वालरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका मौलिक कर्तव्य कोऑपरेटिव सोसाइटी की बढ़ावा देना जो है, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, यह सब मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षाकर्मी पहल और लोक जुम्बिश कार्यक्रम ऐसी योजना है जिन्होंने भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता की है? तो राजस्थान की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की सहायक नदियां हैं? तो किसड़ा की सहायक नदियां हैं। तो देखिए यहाँ पे हर शिफ्ट में सहायक नदियां आ रहा है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से देखते चलिए, कम से कम पता चलेगा आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है? तो कौन सा? बी एमिलेज। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन खत्म होता है। और आप लोगों का कमेंट आ रहा है कंप्यूटर का भी क्वेश्चन करवाइए। तो मेरे भाई कंप्यूटर का हम 6 शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि उसको कोई देखा ही नहीं है, तो इसीलिए हम सोचें अभी ज़रूरी नहीं है, तो पहले इसको करवा देते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर क्वेश्चन करवा देंगे। और आप मतलब बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने का है तो हम इसी में उसको भी ऐड कर देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा किस पर मतलब चाहिए कि नहीं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।